आज बिहार से कई बुरी खबरें आई। बिहार में पिछले 48 घंटों में गुंडागर्दी, मर्डर, पुलिस पर हमला और गैंगरेप की वारदातें हुई। पटना में दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मोतिहारी में शराब माफिया ने पुलिस वालों को दौड़ाया। होमगार्ड के जवान को पीट पीट कर मार डाला गया। नवादा में रेत माफिया ने सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया। छपरा में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। सबसे पहले आपको मोतिहारी की तस्वीरें दिखाता हूं। मोतिहारी में शराब माफिया ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। असल में पुलिस को यहां पर शराब की तस्करी करने वाले कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस ने रेड की। पुलिस को देखकर दो शराब तस्कर भाग गए, लेकिन एक पकड़ा गया। और जैसे ये खबर फैली कि पुलिस की गिरफ्त में शराब तस्कर आ गया है, तो फिर गांव वाले लाठी डंडे पत्थर लेकर पुलिस की टीम के सामने आ गए। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ पुलिस वाले गांव वालों की पकड़ में आ गए और लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। जान बचाकर भाग रहे पुलिस वालों ने थाने को हमले की खबर दी। करीब आधे घंटे के बाद थाने से एडिशनल फोर्स भेजी गई। बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और तब जाकर हालात काबू में किया गया। बिहार में शराब पर पाबंदी है, लेकिन शराब माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा मोतिहारी की एक और घटना से लगाइए। मोतिहारी के झरोखर थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर शराब माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। छापा मारने गई टीम को शराब माफिया ने घेर लिया और एक होमगार्ड को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस वाले के घर पर मातम है। पूर्वी चंपारण के एसपी ने बताया कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और लोगों की पहचान की गई है। उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। कल संध्या 8 बजे एक्साइज टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग का विरोध करने पर गांव वाले वहां के लोग आ गए और इनके साथ मारपिटाई हुई। तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 लोग हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी हम लोग इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं विधिवत और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराब माफिया ही नहीं, रेत माफिया की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। नवादा में रेत माफिया ने पुलिस वाले पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। असल में पुलिस की टीम को खबर मिली थी कि यहां अवैध रूप से सैंड माइनिंग हो रही है। पुलिस ने छापा मारा तो रेत से भरे 2 ट्रैक्टर जा रहे थे। पुलिस ने इन ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर के ड्राइवर ने एक सब इंस्पेक्टर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी सब इंस्पेक्टर ललन प्रसाद ने बताया कि रेड के दौरान उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद थी और रेत माफिया के लोग ज्यादा संख्या में नहीं थे, इसलिए पुलिस ने ट्रैक्टर चढ़ाने वाले रेत माफिया को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर को जब्त भी कर लिया गया है। सूचना मिली कि खखंदुआ पहाड़ की तरफ से ट्रैक्टर आ रहा है, बालू लदा हुआ, अवैध बालू का, जिसे रेड करने के लिए गए तो जब हम लोग उसको रुकवाने लगे तो ट्रैक्टर वाला चढ़ा दिया। कितना ट्रैक्टर था उसमें? 2 गो था, दोनों पकड़ाया हुआ है। इसको गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी है। पहचान के थे आप या फिर वो अज्ञात थे? वो लोग अज्ञात थे। बिहार में गुंडागर्दी की एक और तस्वीर पटना से आई। पटना के कदम कुआ इलाके में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी बाइक पर जा रहा था। तभी 2 बाइक सवार गुंडे उसके करीब आए। गुंडों को देखकर रमेश अपनी बाइक छोड़कर भागा, लेकिन गुंडों ने उसका पीछा किया और उस पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। मौके पर ही रमेश की मौत हो गई। पटना के बाकरगंज इलाके में रमेश की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान है और वो जमीन खरीदने बेचने का भी काम करता है। आसपास के लोगों ने बताया कि हत्या के पीछे पैसों का कुछ लेन देन है, लेकिन पुलिस ने ना तो अभी हत्या की वजह बताई है और ना ही अब तक किसी कातिल की गिरफ्तारी हुई है। पटना से 70 किलोमीटर दूर छपरा में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। घटना मशरक इलाके की है। यहां ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली एक महिला का 15 लोगों ने गैंगरेप किया
और उसे सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। हालांकि पुलिस कह रही है कि 3 लोगों ने बलात्कार किया, जिसमें मुख्य आरोपी नौशाद आलम को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। एक दिन पहले बिहार के पूर्णिया में बीजेपी के वर्कर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। आज बीजेपी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा बीजेपी के उस वर्कर के घर पहुंचे। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, पुलिस वालों की हत्या हो रही है, जंगल राज की वापसी हो गई है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को अब अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। सत्ता में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कितनी लाशों पर आपकी सत्ता की भूख समाप्त होगी। आज जिसको आपने जिस जंगल राज को चोर दरवाजे से ला करके सत्ता में बैठाया है और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, हर दिन कल अकेले टीवी पर दे रहा है कि 8 लोगों की हत्या हुई है। हर दिन दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौत होती है जिसका FIR नहीं होता है और केस को बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है। ऐसे लोग कब तक दहशत में जिएंगे? आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आप सत्ता के काबिल नहीं हैं और हर हाल में इसका न्याय नहीं मिलेगा। एक बड़ा जन आंदोलन पूर्णिया के अंदर होगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार पर निशाना लगाया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का ध्यान अब दरअसल दिल्ली की राजनीति पर है, इसलिए बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। जिसको जब मर्जी जहां किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, लूट ले, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना हो गई। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में हुई घटनाओं पर जेडीयू की तरफ से तो कोई नहीं बोला, लेकिन आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के नेताओं को जवाब दिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जहां भी घटनाएं हुई हैं वहां एक्शन भी हुआ है। बिहार में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा जेल जाएगा। बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। अब ताज़ा मामला जो बेगूसराय से और मुजफ्फरपुर से सामने आया है, उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और बिहार में अगर कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। पाताल से भी खोजकर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसलिए बिहार में किसी भी कीमत पर अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया गया है। अपराधी अगर बिहार छोड़कर नहीं जाते हैं और अपराध नहीं छोड़ते हैं तो वो सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में शराब पर बैन है, लेकिन घर घर शराब मिलती है। कुछ लोग तो कहते हैं बिहार में शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है। हर इलाके में शराब की भट्टियां हैं। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है और अब तो शराब माफिया पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं, पुलिस वालों की जान ले रहे हैं। रेत माफिया पुलिस पर हमला कर रहे हैं। सरेआम दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। क्या यही सुशासन है जिसका दावा नीतीश कुमार करते हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।